किस तरह शौक चढ़ा के जाके औरतों की मालिशें करूंगा और पैसा कमाऊंगा। लेकर जाती थी, मुझे 5-5 6-6 हज़ार रुपया मिल जाता था। 3-4 औरतें आई हैं, मुझे तो उन्होंने कहा कि मालिश वगैरह करनी है, मसाज करनी है सारी। जब मैं होश में आया तो यानी कि मेरे जिस्म पे कपड़े कुपड़े कोई नहीं थे। 6 से 7 दिन इनके पास रहा हूँ और 6-7 दिनों में इन्होंने मुझे स्टे नहीं दिया। होश में आया तो मेरी यानी कि जिस्म में जान नहीं थी। 1 महीना तो समझे मैं 4 रुपये पे पढ़ा रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाजरीन, आजकल लाहौर में ख़ासतौर पे एक ट्रेंड चला हुआ है। जो ये मालिशी होते हैं, ये आंटियों के साथ, लड़कियों के साथ रात को जाते हैं, उनके घरों में उनकी मालिश करते हैं, पैसा कमाने के चक्करों में ये जाते हैं। लेकिन आगे जो है वो इनके साथ ख़तरनाक किस्म के वाक़यात पेश आ जाते हैं कि बहुत से लड़कों के साथ ज़्यादती की जाती है, उनको मार के फेंक दिया जाए, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। इसी तरह एक ये मालिशी हमारे साथ मौजूद है, पैसे कमाने के लिए लाहौर में आया था और इसने बड़ा पैसा भी कमाया, लाखों रुपए कमाए। अब इसे पूछते हैं कि ये वजह क्या बनी कि ये बिल्कुल सूख गया, बीमार हो गया और ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किस तरह शौक चढ़ा के जाके औरतों की मालिशें करूंगा और पैसा कमाऊंगा। सर जी, ये मुझे ना मालिश के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये यानी कि मिल जाता था, इसलिए यानी कि लालच ही है ना, गरीब बंदा हूँ कि चलो 5-6 हज़ार की दिहाड़ी लग जाती। इस लालच में मैं यानी कि ये औरतों की मालिश शुरू कर दी हुए थे। अच्छा, स्टार्ट में जब तुम इधर लाहौर में आए तो कितना अरसा ये काम किया और कितना अरसा तुम्हारे कितना पैसा कमाया, क्या होता रहा? लाहौर में सर मैं जब आया था फर्स्ट टाइम तो स्टार्टिंग में तो यानी कि ये काम इतना नहीं था। धीरे धीरे यानी कि मुझे इन चीज़ों का पता चला कि ये औरतें वगैरह जब मालिश करवाती हैं तो अच्छे खासे पैसे दे देती हैं। ऐसे यानी कि बिज़नेस यानी कि जैसे एक कारोबार होता है, ये लेकर जाती थी, मुझे 5-5 6-6 हज़ार रुपया मिल जाता था। तो यानी कि ये सिलसिला जारी हो गया था। कितना पैसा कमाया? तकरीबन काफ़ी कमा लिए थे, अच्छा सर्कट चलना। 10 लाख रुपया कमाया था। हाँ जी, बिल्कुल इतना कमा लिया। अच्छा, उसके बाद बागी क्यों हो गए? ऐसा क्या वाकया पेश आया कि तुमने कहा कि यार अभी ये मैं नहीं करूँगा? बाकी इसलिए हो गया सर, मैं एक मरतबा ऐसे बैठा हुआ था तो 3-4 औरतें आई हैं, मुझे तो उन्होंने कहा कि मालिश वगैरह करनी है, मसाज करनी है सारी। तो मैं इसी लालच में मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मुझे हम तुम्हें 20 से 30 हज़ार रुपया देंगे। अच्छा। तो हम यानी कि 4 ही नहीं आए थे। मैंने कहा चलो लालच ही आया ना, मैंने कहा चल ठीक है मैं चलता हूँ। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया तो घर पे लेकर के उसके बाद इन्होंने पानी शानी पिलाया, तो वो उसके बाद मुझे होश ही नहीं रही। अच्छा, उसके बाद जब तुम्हें होश आई है, किस कंडीशन में थे, तुम क्या कर रहे थे? जब मैं होश में आया तो यानी कि मेरे जिस्म पे कपड़े कुपड़े कोई नहीं थे। इतना मुझे पता है कि ये मेरे नब्ज़ में इंजेक्शन लगा के मेरे साथ यानी कि पुट्ठी सीधी हरकतें करते रहे। तो ये सूरत हाल थी ऐसी, यानी कि बार बार जैसे होश में आया इंजेक्शन लगा के नब्ज़ खड़ा करके टाइमिंग वाली यानी कि इंजेक्शन लगाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। यानी कि ये मुझे लगता है कि डॉक्टर वगैरह कोई है थी। एक्सपेरिमेंट किस किस्म के तुम पे तजर्बे करती रही हैं? ये देख रहे थे कि एक मर्द यानी कि दिन में कितनी मरतबा कर सकता है कि ये हरकत यानी कि। कितनी दफ़ा इन पूरी रात तुम्हारे साथ ज्यादती की? कितने दिन तक उनके हफ्से बिजा में रहे? मैं सर 6 से 7 दिन इनके पास रहा हूँ और 6-7 दिनों में इन्होंने मुझे स्टे नहीं दिया। इस Stay नहीं दिया? हाँ, जब तक मुझे यानी कि ब्लड आना नहीं ना शुरू हो गया तब तक इन्होंने मुझे स्टे नहीं दिया है। तो इतनी तुम्हारे साथ उन्होंने ज्यादती की, पता नहीं चला कि कहाँ लेके गए, क्या एरिया था, कहाँ पे गए, कौन वो औरतें थी, किस किस्म की औरतें थी? होश ही नहीं आई थी। इन्होंने यानी कि ऐसा हाल कर दिया था कि मैं अब अपने आप में नहीं आया था। यानी कि समझे कि होश आती थी, फिर इंजेक्शन लगा देते, फिर आवाज़ आ रही, अपनी तलब पूरी करवाती नहीं? तलब पूरी करवाती रही। 6-7 दिन तक तुम्हें होश में उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ बेहोशी की हालत में करती रही? इंजेक्शन लगा देते, मैं सुन्न हो जाता। यानी कि टाइमिंग वाला इंजेक्शन लगा के कभी ऊपर आ रही, कभी ये कर रही है, ऐसा यानी कि करते नहीं है मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यानी कि इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के 6-7 दिन अपना यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करना था कर आके मुझे होश में आया तो तुमने क्या देखा? होश में आया तो मेरी यानी कि जिसमें में जान नहीं थी, वो तो किसी ने यानी कि अल्लाह का कोई बंदा आया, उन्होंने उठा के मुझे पानी शानी पिलाया, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया, मेरी फैमिली को यानी कि बताया कि फ़लाना बंदा इस जगह पे पड़ा हुआ है। फिर मेरे घर वाले यानी कि 1 महीना तो समझे मैं 4 रुपये भी पढ़ा रहा हूँ सर। उसके बाद होश आने के बावजूद भी यानी छोटे वाशरूम के साथ आवाज़ आ रही है, यानी कि जिसमें में जान ही नहीं आती, ऐसे होता रहा मेरे साथ। उसके बाद अब शाहरुख क्या कहोगे उस आवाम को जो इस गंदे धंधे में जो है वो, क्योंकि ये बड़ा गंदा धंधा है और ये हराम काम है और ये जो ये करते हैं मैं तो उनको भी गलीज़ समझता हूँ, क्या कहोगे, क्या पैगाम दोगे उन लोगों को? मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई औरत आके आपसे कहती भी तो उसके साथ कभी ना जाओ, क्योंकि ये अपने हवस मिटाने के लिए मासूम यानी कि गरीब बंदों को फंसाती हैं, उसके बाद इसके साथ ज़्यादती करके छोड़ देती हैं सर। अब जिस्म की क्या कंडीशन है, बेहतर हो अब थोड़ा सा बेहतर होया हूँ, यानी कि खुराक शराक सही की। अभी भी बोलने वक्त यानी कि आवाज़ आ रही, काम नहीं किया जाता अभी मुझसे। चेकअप वगैरह करवाया है? हाँ, चेकअप कराया, उन्होंने कहा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, यानी कि मेडिसिन जिस्म के अंदर मिल गई हुई है। वो औरतों की शक्लें क्या थी, वो बोल क्या रही थी, और जिस तरह होता है ना कि तुमने कुछ सुनी होंगी उनकी आवाज़ें, उनका मतलब और मकसद क्या था? सर मैं तो अनपढ़ हूँ, अपने यानी कि इंग्लिश में कोई बातें वूतें करते हैं, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता है। जाहिर उन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
नाजरीन, ये हमारे साथ लड़का मौजूद था और इसके साथ ज़्यादती की गई। और सबसे बड़ी बात, जब अपना मकसद और मतलब पूरा हुआ, इसकी मजदूरी तो दूर की बात है, इसको नाले के पास फेंक गई, बेहोश करके नाले के पास फेंक गई। उसके बाद कुछ लोगों ने इसको देखा और इसको जो है इसके घर फ़ोन किया और इसके घर वाले आए, उन्होंने इसको रिकवर किया और 1 महीने से अब अपना इलाज करवा रहे हैं, कुछ बेहतर है। नाजरीन, इस तरह के लोगों से बचिए और मैं ख़ास तौर पे अपने मालशी भाइयों से कहूँगा कि आप जाके अच्छे तरीके से लोगों की मालिश करके पैसा कमाएं। लड़के जो होते हैं, जो बेचारे मजदूर होते हैं, उनके पास जाएं और हक हलाल तरीके से अपना रिस्क कमाएं। अगर आप इन चक्करों में, गंदे धंधे में पड़ेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, वरना आपको मार के भी फेंका जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ और मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।